जय महाराज जी की सभी को। तुम आगे बढ़ना, तुम्हारे चरणों में हो हमारा आशियाना। तुम जैसे चाहते हो सतगुरु जी वैसे हमें चलाना। भटक न जाएं हम कभी सत्य के मार्ग से, हम नादानों का हाथ पकड़ सतगुरु जी तुम आगे बढ़ाना, तुम आगे बढ़ाना। आज का विशेष और बहुत सुंदर अनुभव है। मेरे 2 अध्यापक, गृहस्थी में रहने वाले हम साधारण से लोग आज रुद्री पाठ पढ़ रहे हैं। यह सब मेरे गुरुदेव की ही दया है। मुझे 2 अध्यापक ने रुद्राष्टध्यायी का पाठ सिखाया। पहले गुरुदेव जी श्री आशुतोष महाराज जी और दूसरे रुद्री के शिक्षक व शिक्षिकाएं। रुद्री पाठ को सीखते हुए मुझे एक लंबा समय हो गया था, लेकिन मेरा उच्चारण शुद्ध नहीं हो पा रहा था। मुझे कई शब्दों को समझने में कठिनाई हो रही थी। अभ्यास के बाद ही सफल नहीं हो पा रही थी। एक दिन तो मैंने अपना पूरा मन बना लिया कि अब मैं यह कक्षा छोड़ दूंगी, और साधना में बैठकर मैंने महाराज जी से रोते हुए कहा, महाराज जी मुझसे नहीं हो रहा, मैं रुद्री को सीख नहीं पा रही हूँ। साधना के बाद मैं सो गई और फिर मुझे एक दिव्य स्वप्न आया। उस दिव्य स्वप्न में महाराज जी की आवाज़ आई और उन्होंने मुझे शब्दों का भेद समझाया, उनका शुद्ध उच्चारण करना सिखलाया। इस दिव्य स्वप्न के बाद मुझे कभी उन शब्दों का अंतर नहीं भूला और मेरा उच्चारण भी शुद्ध हो गया। अपने जीवन की इस अनुपम घटना को जब मैंने अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पर साझा किया तो उन्होंने पूछा, क्या आपको महाराज जी के दर्शन हुए थे? आपको महाराज जी किस रंग के वस्त्रों में दिखाई दिए? उस समय तो मैंने सहजता से कह दिया कि नहीं, मुझे केवल महाराज जी की आवाज़ सुनाई दी थी। लेकिन फ़ोन रखने के बाद मेरा मन उदास हो गया। उदास मन लेकर बच्चा किसके पास जाएगा? अपने गुरुदेव के पास ना। मैंने फिर से साधना का सहारा लिया और प्रार्थना की, महाराज जी आप मुझे अपना कृपा प्रसाद तो देते हो, लेकिन अपना दर्शन कभी नहीं देते हो। तभी महाराज जी की आवाज़ आई, क्या तुम मुझ तक पहुंच सकती हो? मैं स्वयं तुम तक आता हूँ, अनुभव करवाता हूँ, मार्गदर्शन करता हूँ। गुरु का मार्गदर्शन ही उसका दर्शन है, गुरु का मार्गदर्शन ही उसका दर्शन है। महाराज जी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। महाराज जी हमें मार्गदर्शन देते हैं। संस्थान से हमें दीदी भैया कितनी सारी चीज़ें बोलते हैं, आप साधना करो, आप महाराज जी की आज्ञाओं में चलो। लेकिन हम लोग फिर सत्संग में तो सुनते हैं, लेकिन घर आके हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। हमें गुरु आज्ञाओं में चलना है। महाराज जी के इस समाधि काल में थोड़ा सा योगदान देना है, साधना का योगदान देना है, हमें अपनी सेवाओं को करना है। और अगर आपके जीवन में भी दिव्य अनुभूति होती है तो अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पर अपने अनुभवों को रजिस्टर जरूर कराना है, लिखवाना है, ताकि यह अनुभव औरों तक भी पहुँचे और वो भी इस अनुभवों से बहुत कुछ सीख पाएँ। अपने अंतः अनुभव दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हेल्पलाइन नंबर 09870314337 पर शेयर ज़रूर करें। जो टाइमिंग है अनुभव शेयर करने का वो है 11 AM से लेके इवनिंग में 7 PM तक। पग पग पर ठगता जाए हमको हमारा मन है, संभलने को है सदियाँ, गिरने को एक क्षण है, गिरने को एक क्षण है। जय महाराज जी की सभी को।